हाय प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है? सो बेस्ट फीलिंग है अभी तक की। अभी बिलीव नहीं हो रहा, अभी इन प्रोसेस हूँ। अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी ऐसा ही लग रहा होगा कि ये कोई ड्रीम तो नहीं चल रहा है। एग्जैक्टली मतलब जब से रिजल्ट आया कल 1 बजे के बाद, तो अब ऐसा लग रहा है ये हो क्या रहा है। मतलब नॉट यूज टू इट, तो बहुत अनयूजुअल सा है, बट बहुत सुंदर है सब कुछ, बहुत अच्छा है जो भी है। दैट्स ग्रेट प्रियंका। तो सबसे पहले लॉ प्रैप जुडिशरी की, लॉ प्रैप की पूरी टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो कंग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है वो आपने अचीव किया है। थैंक यू सो और मच। मुझे इनफैक्ट हम लोग बात भी कर रहे थे कि आप सागर सर की स्टूडेंट भी रही हैं। यस सर, तो 2012 में मैं उनके स्टूडेंट रही हूँ, तब से ही गाइडेंस मिल रहा है सर का। और उनके थ्रू मैं क्लैट का प्रिपेयर करके मेरे को नलसार मिला था, और फिर उसके बाद मैं एनएलयू जोधपुर में शिफ्ट हो गई थी। ये लॉ का आइडिया आपको एग्जैक्टली कहाँ से आया? लॉ करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि लॉ ही करनी है? सो एक्चुअली मैं जहाँ जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे जो हम्म, दादाजी हैं उनका कुछ डिस्प्यूट हुआ था बहुत सालों पहले, जब हम हुए हम्म, नहीं थे। तो वो हाँ, एनक्रोचमेंट का कोई था, तो मेरे दादाजी एजुकेटेड नहीं थे, बट वो कोर्ट में गए थे, तो वो हमको कहानियां सुनाया करते थे कि कोर्ट में सब फैसले सही होते हैं। तो मैं सोचती थी ये इतना अनएजुकेटेड है, फिर भी ऐसा कौन है इनको इतना ज्यादा बिलीव करते हैं ये उस पे। तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ी, फिर 9th में आई तो फिर फिगर आउट किया कि अच्छा लॉ कुछ होता है। फिर कॉलेज देखे कि बेस्ट कॉलेजेस का है 10th 11th में जब मैं आई, तो पता चला क्लैट की क्लासेस कोचिंग वगैरह होती है, क्लैट एग्जामिनेशन होता है। तो देखा बेस्ट कोचिंग कहाँ पे है, पूरा सेल्फ गाइडेड ही था, मतलब रिसर्च करके। फिर लॉ प्रैप का मुझे पता चला था ऑनलाइन और इन सब तरह से, फिर मैं जोधपुर आई, 1 साल प्रिपरेशन किया। और फिर वहां से मेरा मतलब लॉ का इंस्पिरेशन मेरे दादाजी थे, एक साइड तरह से कह ये सकते। प्रियंका, आप ये नाना जी ने आपको जो बताया ना, इस बात से मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। क्योंकि जब हम कोर्ट रूम में जाते हैं ना, और यस। कोर्ट रूम में जाके जब हम आप जैसे जजेस को जब हम लोग देखते हैं ना, जब वो यस। जज की चेयर पे होते हैं, तो रियल में वो एक फील आता है। वो फील मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है। मतलब बीइंग एन एडवोकेट, जब जब मैं कोर्ट में गया हूं, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वहां आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, यहाँ जस्टिस जो है वो जरूर डिलीवर होगा। यस सर, और वही। बेस्ट चीज ये है कि आप लोग जो है वो अब उसी सिस्टम का एक पार्ट बनने वाले हो। आई एम वेरी श्योर कि आपके नाना जी, आपकी फैमिली, सब लोग आप पे बहुत प्राउड होंगे। यस और सर, बहुत ज्यादा। अब एक नई, जिसको हम कहते हैं ना, जिम्मेदारी जो है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के कंधों पे आ गई है कि आपको अब जो जस्टिस की जो परंपरा रही है, ट्रेडिशन रही है, इसी को आगे कंटिन्यू करना है। यस तो सर, वेल एब्सोल्युटली। प्रियंका, अब एक काम करते हैं, आपकी जो प्रिपरेशन थी इसको एक बार 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। श्योर एक तो सर। स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है ना कि बेराक्ट अच्छे से रेफर करना चाहिए, बेराक्ट रेफर करना चाहिए। तो प्री में आपको क्या लगता है कि बेराक्ट का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा आपकी प्रिपरेशन में? आपने बेराक्ट पढ़ा या नोट्स बनाए? आपकी प्री की स्ट्रैटेजी क्या थी? सो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, और सीरियस अटेम्प्ट वैसे सेकंड था। हम्म, 2019 में एलएलएम के साथ दिया था। एलएलएम का जो किया उसके साथ में सर, मैंने पहले नोट्स बना के पढ़ती थी मैं, कि हम्म, नोट्स बनाने हैं, बुक्स वगैरह से रेफर करना है। तो वो इतना ज्यादा कंटेंट हो जाता था, तो जब मैंने एग्जाम दिया तो नहीं, इतना ऑर्गेनाइज नहीं था। फिर 2021 में मैंने थॉरोली बेयर एक्ट्स पढ़े, और जो हम्म, कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं थे उनके लिए बुक्स रेफर करी, और कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे जहां से भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी, कॉन्सेप्ट क्लियर होता था, वहां से रेफर किया मैंने। हम्म, और तो वो प्री के लिए तो बेयर एक्ट्स, क्योंकि क्वीन की डेफिनेशन कब रिपील हुई थी वो भी प्री में क्वेश्चन था, तो बेयर एक्ट इज राइट। थॉरोली इम्पोर्टेंट 2021 में जो प्री था। तो उस टाइम रियलाइज हुआ कि थॉरोली ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में मॉक्स मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ली थी। हम्म, तो वो टेस्ट सीरीज बहुत सीरियसली अटेम्प्ट करी, क्योंकि नॉलेज एक बार प्री में हो जाती है, याद हो जाते हैं, बैराक्स गो थ्रू करते हैं तो। बट वो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शायद तक मेरा थोड़ा सा स्लो था 2022 में, क्योंकि इतने मॉक्स नहीं ले पाई थी मैं। तो इस बार मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए रिटर्न, मतलब इसके मेंस के लिए, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, क्योंकि 2022 में मेरा ऑलमोस्ट 15 मार्क्स के पेपर दोनों में, एक में 20 और एक में 15 मार्क्स के मैं छूट गए थे हम्म। क्वेश्चंस। तो बेयर एक्ट और इन बिटवीन लाइंस उसमें से पढ़ना बहुत ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बता रहे हैं, ये हम लोग आज डिस्कस भी कर रहे थे क्लास में, एविडेंस में डिस्कस कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 2 के बारे में, हम यही बात कर रहे थे
राइट, कि रिपील हुआ है तो रिपील कब यस हुआ है सर, ये भी यस। आपको पता होना चाहिए। राइट, और एक जैसा कि आपसे अब क्वेश्चन। जी, और प्रियंका ये वाला पॉइंट जब आप बताएंगी ना तो स्टूडेंट्स को इस बात पे ट्रस्ट होगा, क्योंकि मैं क्लास में इतनी बार ये बात बोलता हूं कि राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करो, राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करो, बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ प्री के ओरिएंटेशन ही प्रिपरेशन करते हैं। वो कहीं ना कहीं जो मेंस का प्रिपरेशन होती है वो उसको अवॉइड करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस को अवॉइड करते हैं। सो मतलब आपकी ये आपसे क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था कि जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है या जिनको अभी आगे काम करना है, तो जैसा कि आपने बताया कि मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसके ऊपर वो प्रॉपरली फोकस करें। यस सर, ये मैंने सीखा हुआ था टाइम जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट फेल हुआ था 2021 में, मैं गेट थ्रू नहीं कर पाई थी, तो उसमें मैंने हम्म। रियलाइज किया। तो इस वजह से वो और ऐसे राइटिंग थोड़ा के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए क्या किया आपने? सर हिंदी की मैंने जो 8 से लेके 9 तक की राजस्थान अध्ययन बुक्स आती है, हम्म। 8 से लेके 12 तक आती है, हाँ 12 तक है वो, तो उनको हम्म। उनके टॉपिक्स उसमें से ले लिए थे, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर्स के जो देखे थे वो टॉपिक डायरेक्टली उसमें से थे। और ओके। कंटेंट भी मैं मेरे हिसाब से उसमें पॉइंट वाइज रेडी कर रखा था मैंने, वो चल रहा था वो बहुत पहले से ही, लास्ट अटेम्प्ट से ही, तो वो हिंदी का कंटेंट था, तो उसको गो थ्रू करती रहती थी बार बार फैक्ट्स को रिवाइज करने के लिए। और इंग्लिश के लिए तो सर मैं सूर्या सर को फॉलो करती हूँ टेलीग्राम पे, तो वो भी अरे वेरी अपडेट गुड। करते रहते थे। और फ्री में भी उनकी क्लासेस काफी मैं रिवाइज उन्हीं से करती थी, तो वो बहुत हेल्पफुल थे। नहीं बिल्कुल, सूर्या सर और मतलब लॉ प्रैप की टीम ने काफी एफर्ट्स डाले थे इस बार, और यस सर, करण उसका सर का भी जहाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था, तो उनका वीडियो मैं एकदम स्पीड अप करके जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए देख के और फिर देखती थी, काफी हेल्प मिली इस बार। तो वही। और इंटरव्यू में क्या किया आपने इंटरव्यू के लिए? मतलब क्या आपका इंटरव्यू कैसा रहा? पहले तो हम ये पूछते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए इंटरव्यू में। सर इंटरव्यू ठीक था, मतलब काफी ऐसा डर लग रहा था पहले, बट मैंने मॉक्स लिए थे, लॉ प्रेप से हम्म। भी लिए थे, तो वो काफी हेल्पफुल रहा। वहाँ पे क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस थे, जैसे डिफॉल्ट बेल क्या हम्म। होती है, और उसके बाद में कुछ केस लॉ आया था उस पे कि 91st डे पे जो डिफॉल्ट बेल होती है तो उसको कंसिडर करते हैं या नहीं करते, बट मैं केस लॉ थोड़े से वीक थे, इतना कम टाइम मिला था, मैं ज्यादा फर्निश नहीं कर पाई थी, तो वो और इनहेरेंट पावर का पूछा था। उसके बाद हम्म। में आर्टिकल 124 के वो जो क्वालिफिकेशंस है सुप्रीम कोर्ट हम्म। जजेस के, वो पूछा था। और बाकी अबॉर्शन के व्यूज ओपिनियन बेस्ड था, अबॉर्शन का पूरा ओपिनियन बेस्ड चला था कि अमेरिका अमेरिका में रिसेंटली जो हुआ था वहां पे राइट, हाँ। कंट्रोवर्सी, हाँ वो उसका क्या था, कहाँ लीगलाइज करवाया है यूरोपियन कंट्री में। तो सर वो बेसिक था, थोड़ा सा ईयर गैप का पूछा कि कितना टाइम तक क्या किया, और थोड़े राजस्थान के कस्टम्स के बारे में पूछा था। अभी जो आपने जो टॉपिक्स बताए हैं ना, इनमें से यस 50-60% क्वेश्चंस हमने मॉक में पूछे थे। मैं ये सारे स्टूडेंट्स को बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे, जैसे कि आपने डिफॉल्ट बिल के यस बारे सर, में बोला, यस तो ये अगर जो मॉक इंटरव्यूज देखेंगे उनको यस ये सर, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। राजस्थान के कस्टम्स में इनफैक्ट मैंने मॉक में बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। सो यस सर, देख के इनफैक्ट अच्छा मुझसे लग भी रहा है। पूछा था, मैंने भी फिर वही। यस जी सर। नहीं चलो गुड, तो फिर अब आपका सिलेक्शन हो गया है फाइनली। आप उन लोगों में शामिल हो गए हो यस सर। जिन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया है, अपने आप को साबित किया है, और अब बेसिकली आप एक उस पोजीशन में आ गए हो कि आप बाकी लोगों को भी अब इंस्पायर कर रहे हो, क्योंकि सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सर ऐसा क्या खास बात है, ऐसा क्या किया प्रियंका मीना जी ने जो हमें भी करना चाहिए जिससे कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएं। तो बेसिकली इस इंटरव्यू का पर्पस यही था कि आपसे आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी और आपकी प्रिपरेशन का फंडा क्या था ये जानने। एक लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अभी जिन जी लोगों का सर। सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो काफी जी टाइम सर। से ट्राई कर रहे हैं, जी उन सर। लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें कंटिन्यूटी और रिवीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने रियलाइज किया और इस अटेम्प्ट में मैंने इम्प्रोवाइज करा था, क्योंकि कंटिन्यूटी जेलो का एग्जाम हुआ था और उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो कंटिन्यूटी मेरी पहले से ही थी, और ये वैकेंसी थी जिसमें इतना प्रिपेयर करने के लिए, सो तो कंसिस्टेंसी इसलिए इज द की। कंसिस्टेंसी, यस सर, कंसिस्टेंसी इज द की।
और थोड़ा-सा सेल्फ बिलीव आना चाहिए और अपने जो सराउंडिंग्स है वो वैसी रखनी चाहिए जो आपको मोटिवेट कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। अगर थोड़ा भी नेगेटिविटी हो रहा है तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा एकदम सेक्लूड कर लो उन सब चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। और दूसरा मेरा स्पेसिफिकली मैरिड जो गर्ल्स हैं, उनको ये मैसेज है कि एक टैबू है कि आफ्टर मैरिज यू कैन नॉट डू प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम्स। इट्स जस्ट अ टैबू सर। मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैं नहीं कर सकती। ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स आई नेवर फेल्ट लाइक दैट। तो सब कर सकते हैं, बस इच्छा होनी चाहिए और सपोर्टिव सिस्टम होना ये चाहिए। आपने साबित कर दिया है। ये सब मुझे कल से यही बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल होगा, शादी होगी, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो That's great. That's great. So Priyanka, thank you so much for joining us, थैंक यू सो and मच। thank you so much for sharing your story. We wish you all the very best, थैंक and यू we सो really wish मच। कि आप जुडिशरी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें, और जितने भी लोग न्याय के इंतजार में बैठे हैं उनके लिए आप अपना प्रॉपर कंट्रीब्यूशन जो है वो करें। ओके थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।